हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ यानी कि 12 का दोस्तों बायोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। कौन सा विषय है दोस्तों? बायोलॉजी का पार्ट 2 यानी दोस्तों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। इससे आपको बिहार बोर्ड में कम से कम 4 से 5 जरूर से जरूर दोस्तों 10 तक तो हमें अंदाज़ा लगता है कि इसे प्रश्न उठाया जाता है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न के अनुसार इसे हम बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया है गया है स्क्रीन पर, आप देख रहे होंगे प्रश्न क्या है से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमें स्त्री दल चक्र बना है किससे? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें केवल एक ही आंसर है और वो आंसर क्या है दोस्तों ये मैं आपको बताते चलेंगे। तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का डी नंबर ऑप्शन दोस्तों आंसर सही होगा, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यानी कि तीनों इसका आंसर राइट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों पादपों में एम्फीबियन और दोस्तों उभयस्थानी किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर राइट हमारा हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बायोफाइटस। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है इससे। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोस्पर्मी। आगे देखिएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न है हमारा निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलकुंभी। क्या है दोस्तों? जलकुंभी। पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देख लीजिएगा सेल्विया। क्या है दोस्तों? सेल्विया, यानी कि आंसर नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। तो छठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विलिंगी में। किसमें नहीं होता है दोस्तों? द्विलिंगी। सातवां प्रश्न है दोस्तों अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृत बीजी का। चलिए आगे देखते हैं, आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? हाँ दोस्तों गौर से ध्यान दीजिएगा, इसमें कह दिया है नहीं है, ये नहीं कि आप है समझकर और मार के चलाइएगा, गलत। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे तरह से प्रश्न को पढ़िए और समझिए और फिर टिक लगाइए। तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों डी, यानी कि क्या है देख लीजिए यहाँ पर चल बीजाणु। क्या है दोस्तों? चल बीजाणु हमारा राइट आंसर 8 नंबर का हो जाएगा। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। चलिए देखिए, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? क्या है दोस्तों? कूट फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेब। क्या है दोस्तों? सेब। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों भ्रूणपोष क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे हैं, 4 को ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को क्या देना है दोस्तों? पोषण। तो चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख दिया गया है, क्या है से देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज पादप कह रहा है कि असंगजन द्वारा होता है ना दोस्तों? तो इसका राइट हमारा आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए,
क्या है दोस्तों? ए, यानी कि एस्ट्रेसिया एवं घास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष ये क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बीज चूल का निर्माण होता है। बीज चूल का निर्माण होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, पेरिकॉर्प से। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली। क्या है? मूंगफली। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार हम 15 नंबर प्रश्न भी देखेंगे। कह रहा है कि वायु में वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, घासों में। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल द्वारा परागण कह रहा है दोस्तों, जल द्वारा। तो जल द्वारा परागण किस में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी में। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक केंद्रक में। क्या है दोस्तों? द्वितीयक केंद्रक। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी दोस्तों, एक लिंगी। आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं ना, इसमें से कोई एक ही होगा ना, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पपीता, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 19 नंबर प्रश्न की, किस फल का बीज चूल खाया जाता है? तो किस फल का खाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी का, यानी कि जायफल, लीची, शरीफा, यानी कि इन सभी को खाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है हमें, परागकण मुख्यतः है। परागकण मुख्यतः है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर युग्मक। 21 नंबर प्रश्न है, परागभित्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्तरीय। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परागण हो सकती हैं। परागण हो सकती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एलर्जी कारक से। क्या है? एलर्जी कारक। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो 23 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। क्या होगा? बी और सी। बी और सी, यानी कि दोस्तों छोटे और रंगहीन। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न हमारा है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हवा के द्वारा। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंटोमोलिफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कीड़ा के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार। 27 नंबर प्रश्न क्या है? कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? फ्यूजोजेन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, PEG। क्या है? PEG आंसर हमारा राइट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर दे दिया गया है प्रश्न, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा। कह रहा है अब 28 नंबर प्रश्न कि कमल में परागण होता है। तो आप देखे होंगे दोस्तों कमल का फूल,
तो कह रहा है कि इसमें कैसे परागन होता है, तो किस तरह का परागन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के द्वारा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परागन से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर दोस्तों हमारा क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पुष्प पद रहते हैं, पुष्प पद रहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्लिनी। क्या है दोस्तों, इसका राइट हमारा आंसर होगा, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीस्टोगेमी। क्लीस्टोगेमी यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे 31 नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है, आवृतजीवी, आवृतजीवी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। आवृतजीवी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम इसका राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य आवृतजीवी भ्रूणकोश होता है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूणकोश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय। 33 नंबर प्रश्न है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बीजांड के वृत्त को हम ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्यूनिकल। क्या है, फ्यूनिकल। चलिए 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा। तो 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है, यानी कह रहा है कि यह परिवर्तित किस में हो जाएगा। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज में। किस में हो जाएगा दोस्तों, बीज में। चलिए 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, क्या कह रहा है, अनिषेचक जनन सामान्यतः मिलता है। तो किस में मिलता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूर में। किस में दोस्तों, अंगूर में। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिएगा 36 नंबर, कह रहा है कि आर्थोट्रोप्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा निभागन, यहाँ ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, निभाग होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होगा। कैसी रेखा में होगा दोस्तों, सीधी रेखा में। एकदम दोस्तों VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, कह रहा है क्या, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो दोस्तों इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 37 नंबर का बी। क्या है, बी, गुरु बीजाणु मातृकोशिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। तो यह इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि स्टीवार्डर ने। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक प्रारूपिक आवृतजीवी भ्रूण कोश प्रायः है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 7 कोशिकीय। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर, भारतीय आवृतजीवी बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, पी माहेश्वरी। क्या है, पी माहेश्वरी। 40 का आंसर डी नंबर देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार 41 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पर कह रहा है 41 प्रश्न, पोलियो 41 प्रश्न गौर से देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है से, पोलियो ब्रियोनी पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन नंबर बी सिट्रस में। किसमें दोस्तों? सिट्रस, ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युक्तांडपी। क्या है दोस्तों? युक्तांडपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 43 नंबर प्रश्न क्या है, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, किसने किया था? दोस्तों वैज्ञानिक का नाम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे याद रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फर्म है कि पूछा जाता है। और वैज्ञानिक के नाम आप याद रखते हैं तो इससे आपका नंबर बढ़ने, बहुत अच्छा आने का चांस बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। क्या है? क्या है दोस्तों? नवस चीन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा डी। तो चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आगे देखते हैं प्रश्न। तो 44 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। तो घोंघा द्वारा जो दोस्तों परागण कहलाता है, यह क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, मेलेकोफिली। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न है, निषेचन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रासवर्गर ने। 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुरु बीजाणु मातृकोशिका से क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, गुरु बीजाणु के द्वारा। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पोरोगेमी से। क्या है दोस्तों? पोरोगेमी। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार दोस्तों 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। कह रहा है प्रश्न दोस्तों, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो यहाँ पर बता दिया गया है कि किसके विभाजन से होता है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों आंसर ऑप्शन सी, जनन कोशिका के द्वारा, जनन कोशिका। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फूल। चलिए आगे देख लीजिएगा दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। क्या है दोस्तों? 4 प्रकार के, यानी कि 4 पुष्प पत्र प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 51 यानी कि 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि यानी कि दोस्तों कृषि का खेती क्या कहलाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 52 नंबर प्रश्न है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुमांग। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पुमांग। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? पराग कणों में कौन सा विटामिन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इमैस्कुलेशन किसके से संबंधित है? यानी कि किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों? संकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे। 55 नंबर प्रश्न है हमारा, समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाब बांस में, यानी कि गुलाब बांस में ऑप्शन नंबर ए राइट है। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अकबन। क्या है दोस्तों? अकबन में।
26 सॉरी यहाँ पर 55 वाला में टिक लग गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा मदार होगा। क्या होगा? मदार। याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर गलत लग गया था, यानी कि 56 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 57 नंबर प्रश्न क्या है? ओर्निथोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देख लीजिएगा, पक्षियों, है ना, पक्षियों के द्वारा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए, जल परागण। क्या होता है? जल परागण। अब चलिए नीचे देख लेते हैं 59 नंबर प्रश्न क्या है। तो 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? जो चींटी परागण यानी कि चींटियों के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों मार्मिकोफिली। क्या है? मार्मिकोफिली, यानी आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों 60 नंबर हमारा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देख रहे हैं आप 60 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि निषेचन क्या है? निषेचन क्या है दोस्तों? इस पर एक हट गया है। यहाँ पर निषेचन लिखा हुआ है, ध्यान दे दीजिएगा। कह रहा है कि निषेचन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन से। क्या दोस्तों? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन से। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द्विनिषेचन की खोज की किसने? द्विनिषेचन की खोज किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवासचीन ने। क्या है? नवासचीन ने। नवासचीन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? असत्य फल जो है दोस्तों यह किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा हो जाएगा पुष्पासन से। चलिए आगे 63 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 63 नंबर प्रश्न हमारा है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल यहाँ पर है, और सत्य फल का निर्माण जो होता है दोस्तों यह हमारा होता है किससे? अंडाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट है। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, चिरस्थायी वह दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? यानी कि चारों ऑप्शनों में से किसमें पाया जाता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैगन में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 65 नंबर, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, पुष्पासन पूछा है दोस्तों, किसका खाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेब। क्या है? सेब का। अब देखिए यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न, 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। 66 में है दोस्तों, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, वायु के द्वारा। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बीज। 68 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्या है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ दे दिया है 59 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है। तो दोस्तों ये इसका आंसर जो होगा हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन पौधा जलोदविद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंघारा। और दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। कह रहा है कि आनून मिले परागण वाले पौधे में निश्चित
रूप से होता है, यानी कि निश्चित रूप से क्या होता है दोस्तों इसमें, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन। क्या होता है? स्वपरागन होता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं अगले दिन जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये 3 पार्ट, यानी कि क्लास 12 का 3 पार्ट मानव प्रजनन के बारे में ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।